इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि इस संसार की सुप्रीम गॉडेस कौन है। सनातन धर्म की पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ भुवनेश्वरी ही इस दुनिया की निर्माता और शासिका है। भुवनेश्वरी नाम संस्कृत शब्द भुवन से लिया गया है, जिसका मतलब है ब्रह्मांड, और ईश्वरी का अर्थ है देवी या रानी। माँ भुवनेश्वरी को हिंदू परंपरा में 10 महाविद्या और ज्ञान की देवी में से एक के रूप में पूजा जाता है। देवी भुवनेश्वरी को कमल पर विराजमान 4 भुजाओं वाली एक सुंदर महिला के रूप में दर्शाया गया है। देवी भुवनेश्वरी के नैसर्गिक रूप के चित्रण में उसके 4 हाथों में एक फंदा, एक अंकुश, एक किताब और एक माला है। उनकी आइकोनोग्राफी में अक्सर उन्हें शक्ति के प्रतीक, एक त्रिशूल या तलवार और एक मुकुट या खोपड़ियों की माला पहने हुए दिखाया गया है। फंदा और अंकुश नियंत्रण और मार्गदर्शन का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि किताब ज्ञान और सीखने का प्रतीक है, और माला साधना के प्रति उनकी भक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। उसे अक्सर विभिन्न आभूषणों से सजे लाल या हरे रंग के वस्त्र पहने चित्रित किया जाता है। माँ भुवनेश्वरी के भक्तों का मानना है कि वह सारी सृष्टि और परम वास्तविकता का स्रोत है। ज्ञान और आध्यात्मिक विकास प्राप्त करने और बाधाओं को दूर करने और परिपक्वता को बढ़ावा देने के लिए उनकी पूजा की जाती है। देवी भुवनेश्वरी मनुष्य शरीर के मूलाधार चक्र से जुड़ी हुई है। मूलाधार चक्र रीढ़ के आधार पर स्थित है और माना जाता है कि यह स्थिरता, सुरक्षा और अस्तित्व की हमारी भावना को नियंत्रित करता है। कहा जाता है कि भुवनेश्वरी की पूजा करने से इस चक्र को सक्रिय और संतुलित करने में मदद मिलती है। इसलिए देवी भुवनेश्वरी हिंदू परंपरा में एक मूल दिव्य ईश्वर है और वह शक्ति, ज्ञान और सुंदरता के लिए पूजनीय है। देवी भुवनेश्वरी की पौराणिक उत्पत्ति की कथा। देवी पुराण के अनुसार माँ भुवनेश्वरी लौकिक महासागर और अन्य महाविद्याओं से प्रकट हुई, जो राक्षस अंधकार के खिलाफ भगवान शिव की लड़ाई में सहायता करने के लिए थी। कहा जाता है कि देवियों ने भगवान शिव को राक्षस को हराने और ब्रह्मांड में संतुलन बहाल करने के लिए आवश्यक शक्ति या दिव्य ऊर्जा प्रदान की थी। मिथक के एक अन्य संस्करण में यह कहा जाता है कि भुवनेश्वरी ब्रह्मांड के निर्माता भगवान ब्रह्मा के सामने प्रकट हुई और उनसे पूरे ब्रह्मांड पर शासन करने की शक्ति प्रदान करने का अनुरोध किया। ब्रह्मा ने उनकी यह इच्छा पूरी की और वह ब्रह्मांड की शासिका बन गई, जो सभी चीजों को बनाने, बनाए रखने और नष्ट करने में सक्षम थी। देवी भुवनेश्वरी कहानी में वर्णन आता है कि देवी भुवनेश्वरी को पृथ्वी देवी का रूप धारण करने के लिए कहा जाता है। पृथ्वी देवी के रूप में उन्हें भूमि की उर्वरता, वृद्धि और बहुतायत के लिए जिम्मेदार माना जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं में भुवनेश्वरी को अंतरिक्ष के तत्व से भी जोड़ा जाता है, जिसे प्राथमिक तत्व माना जाता है, जिससे अन्य सभी तत्व उत्पन्न होते हैं। इसीलिए माँ भुवनेश्वरी को सारी सृष्टि के स्रोत के रूप में देखा जाता है। अतः माँ देवी भुवनेश्वरी वास्तव में परमेश्वर सदाशिव की संगिनी है, वह आदि प्रकृति है। माँ देवी भुवनेश्वरी की पूजा करने की विधि। हिंदू धर्म के अनुयायी आमतौर पर माँ भुवनेश्वरी मंत्र और ज्योतिष के माध्यम से देवी भुवनेश्वरी की पूजा करते हैं। पूजा में देवी को प्रसाद और प्रार्थना में देवी मंत्रोच्चारण किया जाता है। देवी भुवनेश्वरी की पूजा करते समय ताजे फूल, विशेष रूप से लाल या सफेद रंग के फूल चढ़ाना शुभ माना जाता है। अगरबत्ती जलाना पूजा का एक अनिवार्य पहलू है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इससे आसपास का वातावरण शुद्ध होता है और पूजा के लिए अनुकूल माहौल बनता है। भक्ति और कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में देवी को फल और मिठाई का भोग लगाया जाता है। भक्त अक्सर देवी भुवनेश्वरी मंत्र का जाप करते हैं, जैसे भुवनेश्वरी अष्टकम या भुवनेश्वरी कवचम। देवी भुवनेश्वरी मंत्र के जाप से भक्तों के कष्ट दूर होते हैं। देवी की पूजा करते समय ध्यान एक और आम अभ्यास है।
भक्त अक्सर देवी के रूप और गुणों का ध्यान करते हैं और आध्यात्मिक विकास और आंतरिक शांति के लिए उनका आशीर्वाद मांगते हैं। देवी भुवनेश्वरी की पूजा करने के लिए यंत्रों, रहस्यमय आकृतियों या ज्यामितीय आकृतियों का भी उपयोग किया जाता है। देवी भुवनेश्वरी यंत्र को देवी का आशीर्वाद प्राप्त करने और जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए देवी भुवनेश्वरी यंत्र को एक शक्तिशाली उपकरण माना जाता है। देवी के शरीर का स्थूल जगत। इस ब्रह्मांड को देवी भुवनेश्वरी का शरीर माना गया है। यह विश्वास इस विचार में निहित है कि यह ब्रह्मांड दिव्य स्त्री ऊर्जा का विस्तार है, जिसे शक्ति के रूप में जाना जाता है, और यह समस्त सृष्टि देवी के शरीर का हिस्सा है। भुवनेश्वरी ब्रह्मांड के निर्माण और जीविका से जुड़ी हुई है और अक्सर उन्हें एक सुनहरे रंग और 4 भुजाओं के साथ चित्रित किया जाता है। इस मान्यता के अनुसार स्थूल जगत या संपूर्ण ब्रह्मांड मां भुवनेश्वरी का शरीर है। इसका मतलब यह है कि समस्त सृष्टि सबसे छोटे उपरमाणविक कणों से लेकर सबसे बड़ी आकाशगंगाओं तक देवी भुवनेश्वरी का आलोक फैला हुआ है। ऐसा माना जाता है कि भुवनेश्वरी के शरीर का यह स्थूल जगत लगातार प्रवाह की स्थिति में है, जिसमें एक अंतहीन चक्र में निर्माण और विनाश होता है। इस चक्र को देवी की दिव्य ऊर्जा की अभिव्यक्ति के रूप में देखा जाता है, जो लगातार ब्रह्मांड का निर्माण और रखरखाव करती है। इसके अलावा मां देवी भुवनेश्वरी के प्रति यह विश्वास, करुणा और परस्पर निर्भरता की भावना को प्रेरित करने वाला भी माना जाता है। क्योंकि सभी प्राणी देवी के शरीर का हिस्सा है, इसीलिए दूसरों को नुकसान पहुंचाना सीधे तौर पर परमात्मा के प्रति अपमान के रूप में देखा जाता है। आखिर यह समझ एकता और अंतर संबंध की भावना और सृष्टि के सभी पहलुओं के प्रति सम्मान को बढ़ावा देती है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपने जाना कि इस संसार की सुप्रीम गॉडेस कौन है और उन देवी की महिमा का प्रताप इस समस्त सृष्टि में फैला हुआ है। हमें आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की और अधिक ज्ञानवर्धक और रोचक वीडियोज देखने के लिए कृपया डिवाइन उर्मी चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।